अगर भारत की राजनीति की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर राजनेता अपनी अपनी अब दावा फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2025 के जो नवंबर अक्टूबर में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा का, उसमें सभी लोग अपना दलखम दिखा रहे हैं। हमारे साथ रोहतास बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी ये वर्तमान सरकार में है, केंद्र में भी है, राज्य में है। लेकिन आरोप ये लगता है कि एनडीए के द्वारा सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है, विकास के नाम पे जीरो है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनकी सरकार, इनकी पार्टी आखिर रोहतास जिले के लिए कितना विकास किए हैं, कितनी सच्चाई है कि विकास नहीं किए हैं, जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हम खुद इन्हीं से बात करेंगे और जो जनता की बातें हैं खुद अपना पक्ष रखेंगे और जनता को अपनी सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, एनडीए विकास नहीं कर रही है, बीजेपी विकास नहीं कर रही है, जबकि अब राज्य में भी है, केंद्र में भी है, फिर ऐसा जनता के साथ व्यवहार क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? विकास। विकास समझने वाले लोगों को विकास दिखता है। विकास कोई परिंदा नहीं है जिसको खोजना पड़ता है। लोग रोड पे चल रहे हैं, रोड का विकास देख रहे हैं, अस्पताल है, स्कूल है, बहुत तरह का विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, मगर इतना ज्यादा विकास हुआ है कि रोज एक ही चीज को आप देखते देखते आपको लगने लगता है कि ये कुछ है नहीं। मगर मैं आपको बता दूं, एक स्वच्छ सरकार बनती है, वह विकास करती है। कुछ दिन पहले यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक, एनडीए के जितने भी विधायक थे, यूपीए के जितने भी विधायक थे, सॉरी, यूपीए के जितने भी विधायक थे, वो कह रहे थे विकास नहीं हो रहा है। एक विधायक को जितना राशि मिलता है उससे ज्यादा राशि आज के तारीख में माननीय नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया को देने का काम किया। पंचायत में विकास हो रहा है। एक विधायक को मात्र 4 करोड़ रुपया शायद राशि मिलता है, उसमें 35-40 पंचायतें होती हैं। वह कितने पंचायत का विकास कर पाएंगे, जबकि एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया तक भी इस जिला में खर्च करने वाले मुखिया आज इस रोहतास में हैं। और पंचायतों का वो 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं तो वो विकास नहीं कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं? 1 करोड़ रुपया तो ले जाकर के कहीं रख नहीं रहे हैं। हाँ, स्वस्थ सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, उसी के वजह से जितना भी राशि आज रोहतास जिला को मिल रहा है वो विकास ही कर रहा है। एक विधायक के राशि से विकास नहीं हो सकता है, वो गलत कर रहे हैं। सरकार दरवाजा खोल के रखे हुए है, ये लोग विकास के लिए कहीं अनुशंसा नहीं कर रहे हैं और यहाँ के आम जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम विकास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जनता का ये भी आप पे आरोप है कि सिर्फ वादे करते हैं, और विपक्ष का भी है, इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ वादे करते हैं, काम तो वही करते हैं जो सब करते हैं। पहले की भी सरकार थी, काम वो भी कर रहे थे। गोईठा और लकड़ी पे खाना बन रहा था। बरसात में अस्पताल लोग खटिया पे टांग के जाते थे। विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता था, मिड डे मील नहीं मिलता था, आंगनबाड़ी में भी पोषक जो जा रहा है गर्भवती महिलाओं को, वह भी नहीं मिलता था। ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं एनडीए की सरकार में हुई है। और इसको देखिए, है क्या? चश्मा 2 प्रकार का होता है, एक सही चश्मा होता है, एक गलत होता है। आप अगर दूसरे का चश्मा, दूसरा पावर आप लगा लेंगे तो आपको दिखाई साफ साफ नहीं देगा। जब सही पावर आपके चश्मे का रहेगा तो सही विकास दिखेगा, कोई भी चीज दिखेगा तो वो सही दिखेगा। चश्मा बदल करके बात करने से नहीं होता है। धरातल पर विकास हो रहा है, ईमानदारी की बात की जाएगी तो हर एक आदमी ईमानदारी से कहेगा कि विकास हो रहा है। हाँ, विकास का कोई अंत नहीं, विकास अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है, मगर उस प्रक्रिया में भी हम कहीं पीछे नहीं है, अनवरत चलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ रोहतास जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के जो शिलान्यास
किया है, हम शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी हम करते हैं, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। अच्छा, आपने शिलान्यास का बात की तो यहाँ पे विधायकों के साथ मीटिंग में विधायक बाहर निकल जाते हैं और आरोप लगाते हैं कि खाली उनका एक ही बात रहता है 2005 से पहले, 2005 से पहले, तो 2005 के बाद आपने क्या किया ये चीज़ नहीं बताते हैं। देखिए जी, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बैठक से जो विधायक निकले थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, किसी आतंक से नहीं, विकास से डरे हुए थे, विकास को देख करके सहमे हुए थे कि 25 में चुनाव है, हमारा क्या होगा। जब 9 जनवरी को मैं यहाँ जिला अध्यक्ष बना था, मैंने उस दिन कहा था कि रोहतास का एक दृश्य बदलेगा और 7 विधानसभा एनडीए की झोली में जाएगी, क्योंकि हम सभी एनडीए गठबंधन के साथी एक साथ मिलजुल करके सभी विधानसभा में काम कर रहे हैं। और वो डर था, जो मीटिंग छोड़ करके नीचे आकर के जितना नौटंकी कर रहे थे लोग, क्यों नहीं बैठ करके सामना कर रहे थे, क्यों उतर के भाग आए। 4 करोड़ रुपए में अपने विधानसभा का विकास नहीं कर सकते हैं, क्यों गिनवाते हैं मैंने ये योजना करवाया, वो योजना करवाया। उनकी सरकार है या एनडीए की सरकार है? एनडीए के दिए हुए चीजों को वो गिनवाते हैं, हमें उससे भी परहेज नहीं है। जो सही है उनको सही बोलना पड़ेगा। आपने बोला एनडीए की, तो आपने स्वास्थ्य की बात की, तो स्वास्थ्य की बात तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमारे मंत्रालय में आने से हम दवा का जो संख्या था उसमें बढ़ाया, जो स्वास्थ्य का व्यवस्था था उसको सुधार किए। आपने बोला कि हमने किया। एक चीज याद रखिएगा, अगर एक मकान भी बनाते हैं तो 1 दिन और 2 दिन में नहीं बनता है, वो भी मकान बनाने में एक समय लगता है। और वो सरकार में कितने दिन थे? अगर सारा कुछ वही कर लेते हैं तो ये तो तिलिस्मयी वाली बात है। नौकरी तो दिए ना, नौकरी तो बोलते हैं कि हमने दिया। वो तो केजरीवाल भी बहुत कुछ दिए और आज चले गए, बचे हैं क्या? काट के हांडी कितने दिन चढ़ती है? बहुत दिन नहीं चलती है। और एनडीए की सरकार जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मान करके चलती है और सबके लिए करती है। अब थोड़े दिन के लिए केजरीवाल की बात करें तो एक सवाल पूछ लेते हैं। जो पंजाब में बिहार के लड़कों पे हमला किया गया है और वहाँ पंजाब में केजरीवाल और इंडिया गठबंधन की ही सरकार है, वहाँ भगवंत मान सीएम है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? अभी इस जो घटनाक्रम है इस पे अभी एनडीए का कोई भी नेता का बयान इस तरह का नहीं आया कि क्या करना चाहिए। नहीं, ये घटना तो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में हर एक जगह के लोग हर एक जगह रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में आज बाहर के लोग नहीं रहते हैं, मगर हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और पंजाब में भी इस तरह की घटना जो है, इसकी जितना निंदा की जाए उतना शायद कम होगा। तो विपक्ष को कुछ तो बोलने से बिल्कुल लोग परहेज कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, मगर हमें जो लगता है यह गलत है। कहीं के लड़के कहीं जाकर के पढ़ सकते हैं, उनकी इच्छा। इस देश में क्या, विदेश में ही लोग जाकर के पढ़ते हैं। कभी कदाल विदेश में भी घटनाएं घटती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं घटती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग जाना बंद कर देते हैं। अच्छा, आपने बहुत सारा विकास की बात की है, लेकिन उस सबको विकास बिहार में या देश में उस सबको मिल रहा है। रोहतास के लिए आपकी सरकार प्रॉपर क्या दी है? क्या रोहतास को नहीं मिला है ये बताइए। आप ही बताइए, क्योंकि जनता पूछती है कि आप लोग जनता दिए की क्या बात नहीं, आप भी साथी हैं, आप भी इसी रोहतास के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे संज्ञान में कुछ नहीं आया हो तो आप ही बता दीजिए, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। हो सकता है कुछ छूट गया हो। मैं तो बोला विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। और विकास एक चीज का नहीं होता है, विकास हर चीज का होता है और हर चीज को करने में एक समय लगता है। और समय के हिसाब से जो विकास हो रहा है उसकी रफ्तार कम नहीं है। अच्छा, रोहतास के जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बस एक ही अपील है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। फिर से चुनाव आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस विकास के नाम पे यहाँ के आम जनता किसी के बरगलाने में इस बार गलती नहीं करने वाले हैं।
यहाँ की जनता के ऊपर हमारा एक ही विश्वास है कि वो एनडीए को इस बार जिताएंगे और विकास की जो रफ्तार थोड़ी सी कम पड़ी है, चूंकि हमारे विधायक नहीं, हम संख्या की कमी पड़ रही है, तो एक बार विधायक पूर्णतः आएंगे, सब चीज बदल जाएगा। अपने नए कमेटी का गठन किया है जिला का, उनको क्या करना चाहिए? नई कमेटी का गठन हुआ है, विश्वास के साथ हम किए हैं और वो साथी के भरोसे में आगे 25 में चुनाव है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे हम लोग चुनाव में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि बूथ तक जिस हिसाब से काम चल रहा है, अभी आने वाले संगठन में बहुत सारा पद अभी खाली है, वो निरंतर बढ़ रहा है, उसकी प्रक्रिया भी मंडल में गठन चालू हो गया है, फिर उसके बाद मंच मोर्चाओं का ये चलते रहेगा और संगठन मजबूत होगा। आने वाले महीने, अगले महीने से आप काम भी यहाँ का देखा जाएगा। वो लोग के लिए जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी है उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या बधाई? है हम तो बनाए हैं तो उनको तो बधाई दिए हैं और यही कहे कि एक नई उमंग और जोश के साथ वो संगठन के काम में लगे हुए भी हैं। लोग मंडल का गठन करा रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग चुके हैं, जिसके वजह से रोहतास पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस बार हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। इसी प्रण के साथ हमारे कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता आज लगे हुए हैं। जैसे कि आपने सुना कि जिलाध्यक्ष जी का साफ कहना है कि विकास का जो चश्मा होता है दो तरह का होता है, किसी को खराब दिखता है तो किसी को बढ़िया दिखता है, लेकिन विपक्ष है तो उनका नीति है सरकार का विरोध करना, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो विकास किए हैं वो जनता को दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।